नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। आज शिव पुराण कथा का छठा अध्याय हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे तारकासुर के अत्याचार की, कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर के वध की चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। आज महर्षि शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, शिव पार्वती के विवाह के बाद क्या हुआ? देवताओं को सुख मिला या नहीं? सूत जी बोले, हे मुनिवर, विवाह के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। एक ऐसा राक्षस पैदा हुआ जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसका नाम था तारकासुर। हर हर महादेव। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले दानवों के गुरु शुक्राचार्य का एक पुत्र हुआ तारकासुर। वो बचपन से ही बहुत बलशाली और महत्वाकांक्षी था। तारकासुर ने सोचा, मैं तीनों लोकों का राजा बनूंगा। इसलिए वो हिमालय गया और 10,000 साल तक कठोर तप किया। उसने एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न जल के तप किया। उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? तारकासुर बोला, प्रभु, मुझे कोई देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग न मार सके, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, अमरता संभव नहीं, पर मांगो और क्या चाहिए? तारकासुर ने चालाकी से कहा, तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही तारकासुर अहंकार से भर गया। वरदान मिलते ही तारकासुर ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। उसके पास करोड़ों दानवों की सेना थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता उससे लड़े, पर तारकासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी देवताओं को हरा दिया। इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया, देवताओं के मंदिर तोड़ दिए, यज्ञ बंद कर दिए, ऋषि मुनियों को मारा जाने लगा। देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर को केवल शिव पार्वती का पुत्र ही मार सकता है। देवता बोले, पर शिव तो कैलाश पर है, उनका कोई पुत्र नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, तब शिव पार्वती का विवाह करवाकर पुत्र उत्पन्न करवाना होगा। देवताओं ने योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वो शिव जी की समाधि भंग करे। कामदेव ने फूलों के बाढ़ चलाए। शिव जी का ध्यान टूटा। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, उसमें से अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। देवता डर गए, अब क्या होगा? तभी माता पार्वती ने कहा, मैं तप करूंगी, मैं शिव को प्रसन्न करूंगी। पार्वती ने 1,000 साल तक कठोर तप किया और अंत में शिव जी प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। शिव और पार्वती के मिलन से तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। शिव पार्वती के तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, पर वो इतना तेजस्वी था कि देवता भी उसे नहीं संभाल पाए। वो बालक गंगा जी में गिर गया। गंगा जी उसे सरकंडे के वन में ले गए। वहाँ 6 कृतिकाएं रहती थी। उन्होंने उस बालक को देखा। 6 कृतिकाओं ने उसे दूध पिलाया, इसलिए उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। क्योंकि 6 माताओं ने पाला था, इसलिए उसे षडानन भी कहते हैं, जिसके 6 मुख हैं। कार्तिकेय दिन पर दिन बढ़ने लगे। 6 दिन में ही वे युवा हो गए। उनके हाथ में शक्ति, शरीर पर कवच, मोर सवारी। देवता कार्तिकेय के पास गए और बोले, हे देव सेनापति, तारकासुर को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, मैं इसीलिए जन्म लिया हूँ। कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति बना दिया गया। पूरी देव सेना उनके साथ गई। दूसरी तरफ तारकासुर भी अपनी पूरी सेना लेकर आया। देवासुर संग्राम शुरू हुआ। 12 दिन तक घोर युद्ध चला। तारकासुर ने बहुत उत्पात मचाया। उसने देवताओं को बहुत मारा, पर कार्तिकेय अजेय थे। अंतिम दिन कार्तिकेय और तारकासुर का आमना सामना हुआ। तारकासुर गरजा, तू बच्चा है,
मुझसे क्या लड़ेगा? कार्तिकेय बोले, मैं शिव पुत्र हूँ, तेरा अंत करने आया हूँ। कार्तिकेय ने अपना शक्ति अस्त्र चलाया। वो अस्त्र सीधा तारकासुर के हृदय में लगा। बोलो, कार्तिकेय भगवान की जय! तारकासुर चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही तारकासुर मरा, तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने जय जयकार किया। सूत जी ने कहा, हे शौनक, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, संतान आज्ञाकारी और तेजस्वी होता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, साहस और शक्ति बढ़ती है। इस कथा से 3 सीख सीखिए। अहंकार का अंत निश्चित है। तारकासुर का वरदान भी उसे बचा नहीं सका। ईश्वर समय आने पर रक्षक भेजते हैं। कार्तिकेय उसी के लिए आए थे। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। कार्तिकेय शिव पार्वती के पुत्र थे। आज भी कार्तिकेय की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में होती है। उन्हें मुरुगन सुब्रह्मण्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी अध्याय 6 की कथा, तारकासुर वध और कार्तिकेय का जन्म। अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान गणेश के जन्म और उनके एक दंत होने की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय कार्तिकेय। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बोलो शिवपुत्र कार्तिकेय की जय। हर हर महादेव।